नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हिंदी व्याकरण के पहले जैसे कि रीट में जो नए टॉपिक जुड़े हैं, जैसे एकल शब्द है, विराम चिन्ह है, तो वो वीडियो भी है। जिसने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वो देख लेना। और इसके अलावा संज्ञा सर्वनाम विशेषण तीनों का एक साथ में वीडियो बना चुके हैं पहले, वो देख लेना। और एक और वीडियो है, उस पर क्रिया और कारक के प्रश्न है। ठीक है, तो कुल मिला के 4 वीडियो पहले जो बन चुके हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना जिन्होंने नहीं देखे हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लाए हैं लिंग और वचन टॉपिक के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से नाम सदैव पुल्लिंग नहीं होते, अपवाद होते हैं। निम्न में से कौन से नाम है जो सदैव पुल्लिंग नहीं होते, उसमें अपवाद होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग नहीं होते हैं, क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। किस एक में ना, तो देखिए पर्वतों के नाम। अब पर्वतों के नाम जैसे कि मान लीजिए कि आबू पर्वत है, हिमालय पर्वत है, अरावली पर्वत है। अरावली भी पुल्लिंग ही आएगा ना, ये तो पुल्लिंग हो रहे हैं। अरावली पर्वत, आबू पर्वत, हिमालय पर्वत, विंध्याचल, सतपुड़ा, ये तो पर्वत है, ये पुल्लिंग हो रहे हैं। ठीक है, अपवाद यहाँ कुछ है ही नहीं स्त्रीलिंग में। वारों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये है ना, तो ये भी क्या है, ये भी पुल्लिंग हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी कोई अपवाद नहीं हो रहा। और समुद्रों के नाम देखे, अरब सागर, अंध महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, तो यहाँ पर भी कोई अपवाद ऐसा नहीं है कि भाई स्त्रीलिंग है, सारे पुल्लिंग में। अब देखते हैं आगे देशों के नाम। तो देशों के नाम में एक अपवाद जरूर है भाई, है ना। बाकी आप भारत देख लो, चीन देख लो, अमेरिका देख लो, ये क्या है, ये सारे के सारे पुल्लिंग है। लेकिन एक स्त्रीलिंग आता है यहाँ पे, कौन सा आता है, वो आता है आपके श्रीलंका। कौन सा आता है दोस्तों, श्रीलंका। श्रीलंका अपवाद के रूप में स्त्रीलिंग देश है। ठीक है, इस प्रकार आपके जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 है कि अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होता है अध्यापिका। बता दिया आपको कि जो अध्यापक शब्द है इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, अध्यापिका होता है। लिंग परिवर्तन हेतु किस नियम का पालन किया गया। लिंग परिवर्तन हेतु देखिए नियम होते हैं, तो यहाँ पे कौन सा नियम है, आ प्रत्यय लगा है, नहीं लगा है। अध्यापक और अध्यापिका में आ प्रत्यय क्या, नहीं है। ठीक है, इका पढ़ते हैं, हाँ बिल्कुल इका पढ़ते हैं। देखो अध्यापक अध्यापिका, तो अध्यापिका यहाँ पे क्या है, इका पढ़ते हैं, है ना। लेकिन इसके बजाय एक और बेटर ऑप्शन कौन सा रहेगा, दूसरा हटके, कि अक के स्थान पर इका है। देखिए अध्यापक में कौन सा पढ़ते हैं, अक है, और अध्यापिका में कौन सा है, इक्का है। यानी कि अक के स्थान पर इक्का पढ़ते लगा हुआ है। जैसे अन्य उदाहरण ले ले तो बालक का बन जाएगा बालिका, शिक्षक का शिक्षिका, अध्यापक का अध्यापिका हो ही गया, है ना। लेखक का लेखिका, याचक का याचिका, सेवक का सेविका, है ना, ये हो जाएंगे। गायक का गायिका। तो इसमें क्या है कि अक के स्थान पर इका प्रत्यय लगाकर लिंग परिवर्तन किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 2 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नित्य एक वचन। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही चलते हैं, यानी कि जो नित्य एक वचन होते हैं ना, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम देखेंगे कि नित्य एक वचन शब्द कौन से होते हैं और जो नित्य बहुवचन शब्द है वो कौन से होते हैं ना। तो देखिए निम्न में से कौन सा शब्द है जो नित्य एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता। यहाँ नहीं पूछा एक वचन में जो नहीं हो, है ना। तो जनता, आग, वर्षा या होश, ये 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो जनता शब्द है, अब देखिए जनता, आपको लग रहा है कि जनता में तो एक समूह होता है संख्याओं का ना, तो वहाँ पे आनी चाहिए बहुवचन, नहीं। जनता एक वचन शब्द है। जनता कौन सा शब्द है, एक वचन शब्द है दोस्तों। ठीक है, जनता एक वचन है, आग भी एक वचन है, और जो वर्षा है वो भी क्या है, एक वचन है। ठीक है, इसके अलावा और देख लो, जैसे जल है, आकाश है, घी है, सत्य है, सोना चांदी है, प्रेम, बचपन, सुंदरता, भाववाचक संज्ञा वो भी है ना। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे घी, पानी, जल वगैरह, है ना, ये शब्द ये भी क्या है, एक वचन में आते हैं। लेकिन जो होश शब्द है, क्या है, होश, ये होश कौन सा है, बहुवचन है दोस्तों। होश में क्या है, होश शब्द बहुवचन है। जैसे कैसे होगा कि उसके होश उड़ गए, है ना। तो आंसू है, होश है, दर्शन है, हस्ताक्षर है, प्राण है, समाचार है, नियम है ना, ये शब्द बहुवचन में आते हैं, यानी नित्य एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता है। तो कौन सा शब्द है, वो होश शब्द है दोस्तों। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल
सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है कि निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। इस बार क्या पूछा, कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है ना। आकाश, दर्शन, हस्ताक्षर या समाचार। ठीक है, अब इनमें से कौन सा शब्द है जो बहुवचन नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जो आपके समाचार है इसका वाक्य प्रयोग कर लीजिए कि मैंने समाचार पढ़ लिए, ये बहुवचन में आ गया। हस्ताक्षर में ऐसा नहीं होगा आप अपना हस्ताक्षर करो, नहीं, ऐसा होगा कि आप अपने हस्ताक्षर कीजिएगा, तो वहाँ पे हस्ताक्षर भी क्या है, बहुवचन में आ जाता है। दर्शन, ये रीड के पहले के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है भाई, दर्शन में कौन सा वचन है ना। तो देखिए दर्शन में भी कौन सा है, बहुवचन है कि मैंने भगवान के दर्शन किए, ऐसा नहीं कि मैंने भगवान का दर्शन किया, नहीं, ये भी बहुवचन। तो ये तीनों तो है, वो तो क्या आ जाएंगे, बहुवचन में आ जाएंगे। ठीक है, जबकि जो आकाश शब्द है, ये आकाश शब्द कौन सा है दोस्तों, आकाश शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 4 है वहाँ विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 कि लिंग का शाब्दिक अर्थ। देखिए हम टॉपिक कौन से पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, एक तो लिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, और दूसरा पढ़ रहे हैं वचन। ठीक है, ये 2 टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो दोनों का शाब्दिक अर्थ क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इससे भी प्रश्न आ सके ना। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है, संख्या का बोध, चिन्ह या पहचान, अविकारी या वस्तु का नाम। देखिए वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम, इसे तो हम कहेंगे संज्ञा। ठीक है, पढ़ चुके हैं पहले की वीडियो। अविकारी क्या होता है कि कोई भी संज्ञा सर्वनाम शब्द रहे, वो लिंग, पुरुष, वचन, काल आदि के आधार पर अपरिवर्तन होना, उसमें विकार नहीं हो, वो हो जाएंगे अविकारी, जैसे कि अव्यय वगैरह आ जाएंगी। चिन्ह या पहचान, तो चिन्ह या पहचान ही सही इसका उत्तर हो जाएगा। लिंग का अर्थ होता क्या है दोस्तों, लिंग का अर्थ होता है कि स्त्री या पुरुष जाति का बोध करवाते हैं, यानी स्त्री या पुरुष की पहचान बताते हैं, स्त्री या पुरुष का बोध कराते हैं, मतलब स्त्री या पुरुष की वो पहचान करा रहे हैं, वो कहलाता है लिंग। जबकि संख्या का बोध कहलाएगा आपके वचन। ठीक है, कि संख्या में कितने हैं, एक है या एक से अनेक है, एक से ज़्यादा है, वो वचन करवा देंगे। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 5 है वहाँ विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 6, और आपको बता दूं ये CTET में आ चुका है 2 बार प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन अनुचित है, कौन सा कथन यहाँ पे गलत है ना। वचन के प्रश्न आ रखे है ये, और कौन सा कथन है वो गलत है। तो देखिए भाववाचक संज्ञा सदैव एकवचन में प्रयुक्त होती है, बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। भाववाचक संज्ञा जैसे प्रेम, सुंदरता, बचपन, यौवन, बुढ़ापा, ये सारी की सारी क्या है, हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, याद रख लेना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 फैक्ट आपका तैयार होने। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सत्य कथन है, पूछा अनुचित कौन सा है। फिर है पानी, दूध, आग शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, नहीं, ये चीज़ गलत है। देखिए जो पानी है, दूध है, ये शब्द क्या है, द्रव्यवाचक। याद रखना जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा, वो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, एक वचन में, नहीं कि बहुवचन में। इसका मतलब ये कथन है गलत हो गया। ठीक है, और यही इसका उत्तर हो जाएगा, अनुचित पूछा है। आगे है कि धातु का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञा एक वचन रहती है, बिल्कुल रहती है। धातु जैसे कि सोना है ना, जैसे कि चांदी है, ये क्या है, ये धातुएं हैं, और ये जातिवाचक संज्ञा में आती है ना, एक वचन रहेगी, बिल्कुल एक वचन। सोना में एक वचन है, चांदी में एक वचन आएगा, है ना, तो ये भी कथन सही है। दर्शन, आंसू, हालचाल शब्द नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होते, बिल्कुल होते हैं। दर्शन है ना, उसके आंसू गिर रहे हैं, उसके हालचाल क्या है, आपके हालचाल क्या है, तो ये सारे जो शब्द है, दर्शन, आंसू, हालचाल, ये बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, बिल्कुल सही कथन है। तो इस प्रकार यहाँ पे अनुचित कथन पूछा है कौन सा, तो प्रश्न संख्या जो 6 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर कि सीता दही खाती है, रेखांकित शब्द का लिंग कौन सा है। सीता क्या खाती है, दही खाती है। देखिए रेखांकित शब्द का लिंग पूछा है, याद रखना, वाक्य में नहीं पूछा है। अब देखिए वाक्य को आप क्रिया के अनुसार मत कर देना। देखिए लिंग पूछा है तो लिंग क्रिया के अनुसार नहीं होगा कि खाती है इसका मतलब ये स्त्रीलिंग हो गया, नहीं, वो तो सीता हो गई, सीता खाती है ना। अब चाहे यहाँ पे आ जाता है कि सीता आम खाती है, तो आम में क्या है, स्त्रीलिंग करोगे, गलत है ना। आम में कौन सा करोगे आप, पुल्लिंग करोगे। तो यहाँ अपने को ये तो जो करता है ना सीता, उसके अनुसार कीजिए, ये खाती है को देखकर आप स्त्रीलिंग मत करना, है ना। अब देखते हैं दही में कौन सा होगा, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग, कोई नहीं, और नपुंसकलिंग हट जाएगा ना। बच्चा कौन सा, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो देखिए कुछ लोग बताएंगे कि स्त्रीलिंग है, लेकिन स्त्रीलिंग गलत होकर पुल्लिंग यहाँ पे सही हो जाता है ना, क्योंकि वाक्य बनेगा जैसे मैंने दही खाया,
ठीक है, मैंने दही खाया, यही शुद्ध वाक्य हो जाएगा इसका, यही शुद्ध वाक्य है ना। बाकी मैंने दही खाई ये अशुद्ध वाक्य होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपके जो दही शब्द है दोस्तों, है ना, यानी कि प्रश्न संख्या 7 है, यहाँ पे विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 में, वचन का शाब्दिक अर्थ है। और अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा कि लिंग का शाब्दिक अर्थ बता दिया, अब वचन का शाब्दिक अर्थ क्या है तो ये देखना। ठहराव, तो ठहराव तो जो विराम चिन्ह होते हैं ना, उसका शाब्दिक अर्थ है विराम चिन्हों का ना। विराम चिन्हों का वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, देख लीजिए जिसने नहीं देखा है। विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव या रुकना, ठीक है, हट जाएगा। वाक्य में बल देने वाले शब्द, अब इससे जो अगला वीडियो बनेगा वो अव्यय टॉपिक पे बनेगा ना, तो वाक्य में बल देने वाले जो शब्द है उन्हें कहते हैं निपात, और वो अव्यय का ही प्रकार है, ठीक है। बाकी चिन्ह या पहचान, तो चिन्ह या पहचान हमने पढ़ लिया। जो लिंग है उसे कहते हैं स्त्री या पुरुष जाति की पहचान करवाते हैं वो लिंग हो जाए, ये भी गलत हो ना। वचन हो जाएगा दोस्तों संख्या का बोध, क्या हो जाएगा, संख्या का बोध, कि संख्या में एक है या अनेक है ना, ये कौन ज्ञात करवाता है, वचन ज्ञात करवाता है ना, संख्या का बोध करवाता है। इस पर आपके प्रश्न संख्या जो 8 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 4 सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर, कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, नानी, पानी, कहानी या रानी। तो आपको पता है कि स्त्रीलिंग शब्द पूछा है, कौन सा नहीं है ना, ठीक है। तो देखिए नानी, बिल्कुल नाना पुल्लिंग है तो नानी स्त्रीलिंग हो जाएगी, यहाँ पे ये विकल्प हट जाएगा ऐसे ही। कहानी, तो कहानी, उसने कहानी सुनी, ऐसा नहीं होगा उसने कहानी सुना, है ना, तो ये भी यहाँ पे स्त्रीलिंग हट जाएगा विकल्प। और राजा का बिल्कुल लिंग परिवर्तन रानी होता है ना। राजा का विलोम पूछे, याद रखना राजा का विलोम हो जाएगा रंग, ठीक है। और जो रानी है वो स्त्रीलिंग लिंग परिवर्तन होता है, ये होता है विलोम, ठीक है। तो अब बचा कौन सा, पानी। पानी का कथन बनाओ। अब देखिए ऐसा नहीं कि भाई जो बड़ी इकारांत वाले शब्द हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं, ये एक नियम है बिल्कुल, है ना। अब जैसे दही आ गया तो दही में भी इकारांत बड़ी ही है लेकिन वो पुल्लिंग है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द, जैसे पानी आ गया, है ना, मोती आ गया, ये मोती है ना, पानी है, ये क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है दोस्तों, क्या है, पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग नहीं है। जैसे मैंने पानी पिया, ऐसे थोड़ी ना होगा मैंने पानी पी, है ना, पानी पिया तो वहाँ पे वो पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग नहीं होगा। तो प्रश्न संख्या जो 9 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, वह शब्द जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रखा है एक और, कि वह शब्द, इन 4 में से एक शब्द पहचानना है जिसका वचन और लिंग दोनों के दोनों साथ में आ गया, इस बार प्रश्न किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। तो देखिए जल है, लिपि है, दीवार है या आलसी, है ना। तो देखिए जो आपके आलसी है तो ऐसा बन सकता है भाई वह आदमी आलसी, तो वहाँ पे क्या होगा, एक वचन आ रखा है ना, एक वचन आ रखा है। और ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो जाता है कि भाई वे दोनों आलसी है, तो वहाँ आलसी शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में हो जाएगा, ये परिस्थिति के अनुसार बदलेगा, ठीक है। दीवार का दीवारों हो जाएगा, है ना, दीवारें हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल बदलेगा, है ना। और जो लिपि है तो ये भी वचन के आधार पर बदलेगा, भले लिंग के आधार पर नहीं बदले। लिपि में तो स्त्रीलिंग होती है ना, दीवार में भी स्त्रीलिंग, लेकिन लिपि का लिपि हो, ये बहुवचन बन सकता है। लेकिन जल है, जल का जल ही रहता है ना, जल का जल है एक वचन में ही नित्य प्रयुक्त होता है, यानी कि नित्य एक वचन, सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है जल शब्द, इसका बहुवचन नहीं बनता है ना, किसी परिस्थिति में ये नहीं बदलता है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 10 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। वेरी मोस्ट क्वेश्चन आ गया है एक बार फिर आपके, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि पदवाची शब्दों में क्या होता है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ वेरी मोस्ट, है ना, खुद ही देख लेना आप, आपको आए तो बता देना पदवाची शब्द, ये पर्सन ऐसे मोस्ट है कि नहीं है, बस यही बता देना आप, है ना। अब देखिए पदवाची कौन से होते हैं, जो अपने पद पे कार्य करते हैं ना, वो शब्द क्या स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, लिंग परिवर्तन नहीं होता उनका, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए पदवाची शब्द कौन कौन से, जैसे कि राष्ट्रपति है, किसी भी पद पे काम करने वाला, ठीक है, प्रधानमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, इसके अलावा डॉक्टर है, टीचर है, ठीक है, ये शब्द है पदवाची ना। तो अब देखिए मान लीजिए एक टीचर का उदाहरण ले लो, टीचर कहेंगे तो टीचर में देखिए मैडम भी आती है और सर भी आते हैं, तो देखिए ना तो स्त्रीलिंग होता है ना ही पुल्लिंग होता है ना, इनमें कभी लिंग परिवर्तन नहीं होता है, ये इसकी विशेषता है दोस्तों, कि जो पदवाची शब्द है उनमें कभी भी लिंग परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि वो क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, उभयलिंगी होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 11 है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, उसमें विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं आज के प्रश्न संख्या 12 पे, कि गुड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा। जो गुड़िया शब्द है इसका बहुवचन पूछा क्या होगा, गुड़ियों, गुड़ियाँ, गुड़ियों या गुड़ियाएँ।
ठीक है, ये पूछा। अब देखिए गुड़िया में क्या होगा, तो देखिए एक नियम है दोस्तों कि जिन शब्दों के पीछे या आए, क्या आए, या आए, है ना, या से अंत होने वाली जो स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं उनके अंत में या के स्थान पर क्या होगा, यहाँ पर या हो जाएगा, या हो जाएगा ना, या पर या हो जाएगा, यानी कि चंद्र बिंदु लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे गुड़िया का कौन सा बन जाएगा, ये चंद्र बिंदु वाला बन जाएगा। ऐसे भी उदाहरण है जैसे कि चिड़िया शब्द है, ठीक है, ये चिड़िया एक वचन में आएगा, बहुवचन में चिड़िया मत करना, बहुवचन में क्या होगा, ये आपके चंद्र बिंदु है वो लग जाएगा। कुटिया का कुटियाँ, डिबिया का डिबियाँ और बुढ़िया का बुढ़ियाँ, है ना, गुड़िया का गुड़िया, ये बन जाएगा। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 12 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 है कि द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों में प्राय वचन कौन सा होता है। और ये देखिए ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई, नहीं है क्या, आप बताओ कितना अच्छा डीपली क्वेश्चन पूछा है। द्रव्यवाचक संज्ञा, अब देखिए सीधे सीधे शब्दों में पूछे तो ऐसे प्रश्नों से कोई मतलब है नहीं। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों में प्राय वचन कौन सा होता है, ये पूछा है। एक वचन, बहुवचन, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा में आता क्या, एक तो आती है तरल चीज़ें, पानी, दूध, जल, पानी, दूध, तेल, है ना, ये शब्द आते हैं, पेट्रोल वगैरह ये तरल हो गए। और एक आता है जो आपके पदार्थ होती है, कौन से पदार्थ होते हैं, ये धातु होती है, सॉरी धातु है, कौन सी होती है, धातु, जैसे सोना चांदी वगैरह वो होती है ना। तो इनमें हमेशा कौन सी आती है, इनमें हमेशा एक वचन आती है ना, सोना, चांदी, जल, है ना, इनमें कौन सी है, हमेशा हमेशा इनमें एक वचन ही प्रयुक्त होता है। ठीक है, जैसे घी पूछ लिया, अब घी क्या है, तरल है ना, तो यहाँ पे एक वचन आई, क्यों, क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 13 हो जाएगा दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से किस शब्द का स्त्रीलिंग रूप सही नहीं है, किस शब्द का स्त्रीलिंग रूप बनाया है वो सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए सेठ का सेठानी बिल्कुल बनेगा, यहाँ पे आनी प्रत्यय लग रहा है, सेठ का सेठानी, है ना, कौन सा प्रत्यय लग रहा है, आनी। हंस का हंसिनी बिल्कुल सही है, यहाँ पे इनी प्रत्यय लग रहा है भाई, कौन सा लग रहा है, इनी लग रहा है। चौधरी, चौधराइन, ये भी बिल्कुल सही है, यहाँ पे आइन प्रत्यय लग गया, चौधरी का चौधराइन, ठाकुर का ठाकुराइन, है ना। ठीक है, जबकि सुलोचना का सुलोचनी गलत है, क्यों, क्योंकि देखिए सुलोचना का सुलोचनी नहीं होता है, ये सुलोचना है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है, किसका, ये होता है दोस्तों सुलोचन का। अगर आ जाए सुलोचन, है ना, तो इसका बनेगा सुलोचना। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 14 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या, आज का अंतिम प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 15 पे। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों कि खरगोश शब्द का लिंग परिवर्तन शब्द क्या होता है। तो बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन है ये भी, है ना, मोस्ट क्वेश्चन है भाई, कि जो प्राणीवाचक है ना, उनके भी प्रश्न आए हैं कि खरगोश का क्या होगा, खरगोश होगा, मादा खरगोश होगा, नर खरगोश होगा, उपयुक्त सभी। तो देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा, ये प्राणीवाचक ऐसे शब्द होते हैं जो नर में चलते हैं। अब उनका लिंग परिवर्तन करेंगे तो बिल्कुल उनका लिंग परिवर्तन होगा, क्या होगा, आगे मादा लगाएंगे और बाकी का वही शब्द लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे कुछ ऐसे होते हैं, कुछ मादा शब्द होते हैं, ठीक है, उनका हम क्या करेंगे, उनके नर जोड़ देंगे। जैसे मादा मान लीजिए कोयल आ गया, अब कोयल का आपको, कोयल क्या है, स्त्रीलिंग के नाम से, अब आपको बताया कि इसका पुल्लिंग क्या होगा, तो क्या करोगे, नर कोयल कर देना। ठीक है, क्या करोगे आप, नर कोयल कर दोगे, है ना, ये लिंग परिवर्तन आप कर दोगे, है ना। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए किसका पूछा आपको, खरगोश का पूछा है। ठीक है, तो ये खरगोश क्या है, ये खरगोश आपको कैसे दिख रहा है भाई, पुल्लिंग में दिख रहा है ना। अब इसका होगा क्या, स्त्रीलिंग होगा, तो स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग है, नर है, इसका मतलब यहाँ पे मादा खरगोश बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 15 है वहाँ विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के लिंग और वचन हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।